नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप अब बात करते हैं, कोई भी विषय पढ़ने से पहले उसके बारे में अपने को महत्वपूर्ण जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों बात करते हैं, अब आप +1 2 में भी पढ़ के आए हैं, कोई सब्जेक्ट लगा लो, चाहे इतिहास लगा लो, पोल साइंस लगा लो, सभी के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, तो इतिहास में नाम लेते ही अपने इतिहासकार याद आ जाते हैं। जैसे पानीपत की लड़ाइयाँ याद आ जाती है, अकबर का नाम याद आता है, बाबर का नाम याद आता है, इल्तुतमिश याद आते हैं। तो इसी तरह दोस्तों 1857 क्रांति हुई थी, वो भी इतिहास में आती है, वो भी अपने को याद आ जाती है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो पृथ्वी के वर्णन की गति याद आ जाती है, अपने को संसाधन याद आते हैं, चट्टानें याद आती है। अगर पोल साइंस की बात करें दोस्तों, तो अपने गांधी जी हुए हैं, सरोजिनी नायडू जी हुई है, वो आंदोलन हुए हैं, वो सभी राजनीति विज्ञान में आते हैं दोस्तों। इसी तरह अपना प्यारा सब्जेक्ट है दोस्तों समाजशास्त्र। क्या है समाजशास्त्र? समाजशास्त्र बहुत प्यारा सब्जेक्ट है दोस्तों समाजशास्त्र। अब सभी सोचते हैं कि समाजशास्त्र में ऐसा क्या आता है। जैसे हिस्ट्री की बात करी है अपने को, हिस्ट्री में तो अपने 1857 क्रांति आ गई थी। तो लोग सोचते हैं या स्टूडेंट सोचते हैं कि समाजशास्त्र में क्या आता है। तो समाजशास्त्र में दोस्तों मनुष्य का रहने सहने का कल्चर आता है, हमारे अड़ोस पड़ोस का समूह आता है दोस्तों। तो वो सभी समाजशास्त्र में काउंट होते हैं। तो अब कईयों के विषय मन में डाउट रहता है कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो अगर समाजशास्त्र के अर्थ की बात करें दोस्तों, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी है। जैसे सबसे मुख्य विद्वान है अपने मैक्स वेबर, जिन्होंने सोशोलॉजी को डेवलप किया। मैक्स वेबर, इन्होंने ये परिभाषा दी है दोस्तों कि समाज में रहने वाले लोगों का समूह है समाजशास्त्र है। क्योंकि दोस्तों मैक्स वेबर है, इन्होंने अगस्त कॉम्टे के बाद डेवलप किया है समाजशास्त्र को। तो इनकी ये परिभाषा है, क्योंकि ये मुख्य विद्वान है समाजशास्त्र के, इन्होंने ये कहा है कि समाजशास्त्र में रहने वाले लोगों का समूह ही समाज है। पर कुछ विद्वानों ने दोस्तों कुछ अलग परिभाषा दी है। जैसे बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, जिनका नाम तो आपने पोल साइंस वगैरह में सुना ही होगा। कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि जो हमारे आस पड़ोस का समूह होता है, संगठित समूह होता है, असंगठित समूह होता है, वो सारे समाजशास्त्री है, समाज के अंदर आते हैं। समाज में कोई भी कार्य है, जैसे महिला का जो समूह है, पुरुषों का समूह है, कुछ भी है, वो सारा समाजशास्त्र में आता है दोस्तों। परिवार है वो समाजशास्त्र में आते हैं, नातेदारी है वो सारा समाजशास्त्र में आता है दोस्तों। तो समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं वो बहुत बड़ी है, पर विद्वानों ने कुछ अलग अलग कहा है। अगर बात आप करें कि सोशोलॉजी के फादर कौन है, तो फादर ऑफ सोशोलॉजी, फादर ऑफ सोशोलॉजी, तो इसके फादर हैं अगस्त कॉम्टे। दोस्तों ये है फादर ऑफ सोशोलॉजी। फादर ऑफ सोशोलॉजी कौन है दोस्तों? अगस्त कॉम्टे। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, अगस्त कॉम्टे, क्योंकि इन्होंने सोशोलॉजी को शुरू में विकास किया था, इन्होंने ही समाजशास्त्र का विकास किया था। इनके बाद भी अन्य विद्वानों ने सोशोलॉजी की परिभाषा दी है, इन्होंने ही सोशोलॉजी को डेवलप किया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि सोशोलॉजी का अर्थ क्या होता है या सोशोलॉजी की परिभाषा क्या होती है दोस्तों। तो सोशोलॉजी, सोशियो प्लस लॉजी,
सोशो का अर्थ होता है दोस्तों समाज, और लॉजी का अर्थ होता है दोस्तों विज्ञान। तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों समाज का विज्ञान, समाज का विज्ञान। समाज में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हो, कोई भी सामाजिक कार्य हो रही हो, वो हमारा समाज का विज्ञान है दोस्तों। तो ये होता है सोशियोलॉजी का अर्थ। अब बात करते हैं दोस्तों कि समाज शास्त्र का मुख्य अर्थ क्या होता है, या मतलब मेन परिभाषा क्या होती है दोस्तों। तो मेन परिभाषा यही होती है दोस्तों कि चाहे वो पूंजीपति वर्ग हो, पूंजीपति वर्ग हो या फिर मजदूर वर्ग हो, सभी जो समूह हैं सोशियोलॉजी के अंदर आते हैं दोस्तों। किसके अंदर आते हैं? समाज शास्त्र के अंदर आते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले बता चुका हूं कि दोस्तों कोई भी समूह हो वो सारे समाज शास्त्र के अंदर, समूहों का ही अध्ययन समाज शास्त्र कहलाता है दोस्तों। जैसे पूंजीपति वर्ग कौन सा होता है दोस्तों? पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग कौन होता है, या श्रमिक वर्ग लगा लो, श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो मैक्स वेबर हुए हैं, कार्ल मार्क्स हुए हैं, उनका ये मानना है कि जो पूंजीपति वर्ग है ना वो तो अमीर होते जा रहे हैं, और श्रमिक वर्ग है मशीनों और अन्य सामग्री आने की वजह से वो गरीब होते जा रहे हैं दोस्तों। ये परिभाषा कार्ल मार्क्स ने कही थी। और ये आते किसमें? पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, ये सारे समाजशास्त्र में आते हैं दोस्तों। तो समाजशास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आज कोई भी मनुष्य लगा लो, कोई भी व्यक्ति लगा लो दोस्तों, समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कैसे समाजशास्त्र से जुड़ा होता है। उसका रहने सहने का है ढंग है, उसकी सोसाइटी में उसका आना जाना है, परिवार में उसकी नातेदारी है, दोस्ती है, परिवार, ये है क्या दोस्तों? ये समाजशास्त्र का तो अध्ययन ही है। समाजशास्त्र के अध्ययन वो क्या करते हैं? समाजशास्त्र के अध्ययन ये करते हैं मिलके जुल के रहना, समूह में रहना, नातेदारी में रहना, परिवार में रहना, ये समाजशास्त्र है दोस्तों। समाज की परिभाषा मैंने दे दी है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपके से समझ आ गया होगा। और अगली नेक्स्ट पार्ट 2 में जो अगस्त काम्टे हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, उनके बारे में बताया जाएगा दोस्तों। और पार्ट 2 में ये विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होती है दोस्तों। क्योंकि समाजशास्त्र का अर्थ तो अपन ने जान लिया है कि समूहों को में इकट्ठा रहना समाजशास्त्र है, पर समाजशास्त्र की परिभाषा जानना तो बहुत जरूरी है ना दोस्तों। तो अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ समाजशास्त्र की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।